जय माता दी भक्ति एंड भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं माता रानी की, भगवान की इस भक्ति को, इन चमत्कारों को जन जन तक पहुंचाने की पावन पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए। आज का जो ये चमत्कार है वो सन 2002 से 2003 के बीच का है, जब मेरे जो जीजाजी थे, मुझसे जस्ट बड़ी जो सिस्टर हैं, उनके जो हस्बैंड थे, मेरे जो जीजाजी थे, वो हमेशा की तरह उनका इंस्टीट्यूट था ग्वालियर, तो वो उस इंस्टीट्यूट पर डेली जाते थे और एक बस जाती थी जिसके माध्यम से वो जाते थे। ऐसा ही एक दिन था, ऐसा ही एक सुबह थी जो एक नॉर्मल थी, जो हर घर में होती है। सभी खुश थे, मेरे जीजाजी भी अपने घर से इंस्टीट्यूट के लिए जा चुके थे। मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो अपने ससुराल में थी और हमारे जो घर से और उनके ससुराल की दूरी है वो करीब आधा या पौन किलोमीटर है। तो वो अपने ससुराल में थी और मैं अपने मायके में थी। तब मेरी शादी नहीं हुई थी और जो जहाँ से वो ग्वालियर के लिए जाते थे वहाँ की दूरी आप ऐसे समझ लीजिए जैसे जयपुर से और खाटू श्याम बाबा की दूरी, करीब 1.5 से 2.5 या 3 घंटा, मोर देन इतना लगता था। वो डेली जाते थे। उस दिन भी वो गए हुए थे। हम भी सब अपने घर में थे, काफ़ी खुश थे। मैं पूजा कर रही थी, मेरी दीदी अपने घर में थी। तभी क्या हुआ, तभी एक ऐसा समाचार आया हमारे घर पर। बहुत सारे लोग, जो कि एक नदी है चंबल, बहुत बड़ी नदी कही जाती है, उस चंबल नदी पर बहुत सारे लोगों का झुंड इकट्ठा हो गया। बहुत सारे लोग वहाँ दौड़ने लग गए। आखिर क्या हुआ था ऐसा उस चंबल के पास? वो इतनी बड़ी चंबल नदी है जहाँ इतना बड़ा पुल है। उस पुल पे से लोगों ने झांकना शुरू कर दिया, क्योंकि एक जो बड़ी बस थी वो उस नदी में गिर गई थी और लोगों का वहाँ जमावड़ा इकट्ठा हो गया था और उस बस में से कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा था। अर्थात एक नॉर्मल सुबह थी हमारे घर, बहुत खुश थे सब, मेरी दीदी के भी घर सब खुश थे। और अचानक से सूचना आती है कि पता है क्या हुआ है। जो चंबल नदी है वहाँ पर जो ग्वालियर जाने वाली बस है वो उसमें डूब गई है और डूबने के बाद किसी भी व्यक्ति को वहाँ से ज़िंदा बचते हुए नहीं देखा गया। कोई भी व्यक्ति वहाँ से ज़िंदा नहीं निकला है। बस के अंदर से कोई बाहर आया ही नहीं है। वो बस अभी भी पानी में है, डूबी हुई है। वो इतना ऊंचा, इतना बड़ा पुल है कि उस पुल पे से गिरना ही अपने आप में, बस का गिरना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक घटना है। ऊपर से गिरने के बाद, पानी में पूरी डूबने के बाद कि वहाँ से कोई बच जाए, जो इम्पॉसिबल बात थी वही सामने आई कि कोई भी नहीं बचा। किसी को देखा ही नहीं गया निकलते हुए, बचाते हुए। जैसे ही ये बात हमारे कानों तक आई, हमारे घर में दहशत का माहौल हो गया, क्योंकि सबके आंखों के आगे जीजाजी की छवि जो थी वो दिखाई देने लग गई कि हमारे घर का एक मेंबर, क्योंकि जो ग्वालियर जाने वाली बस थी आज से 20-21 साल पहले इतने ज़्यादा जो इंतज़ाम थे वो नहीं थे। तो ग्वालियर की उस समय पर, जिस समय मेरे जीजाजी इंस्टीट्यूट जाते थे, वो वही एक बस थी। उस समय पर जो गिरी थी वो एक ही बस जाती थी। तो हम सब इतने दहशत में आ गए कि उस समय पर तो वो एक ही बस जाती है और उस बस में तो हमारे जीजाजी रोज़ जाते हैं। तो हमारे जीजाजी का क्या हुआ? मेरी जो माँ थी, मेरे जो फादर थे, मेरे भाई, सब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और दौड़े सब मेरे दीदी के ससुराल गए। और जाते ही उन्होंने बस एक प्रश्न किया कि जो जीजाजी हैं मेरे, वो कहाँ हैं? ये सुनते ही मेरी दीदी ने बस एक ही आंसर दिया कि वो तो चले गए, उस बस में बैठ के जो डेली जाते हैं ग्वालियर के लिए चले गए। ये सुनते ही उनको कुछ सदमा सा लगा कि क्या बात है, ऐसे ऐसे क्यों आए हैं दौड़े दौड़े और ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, कुछ तो बात है। वो मानी नहीं और उन्हें बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे सूचना आई है। इतनी दहशत का माहौल हो गया और एक बहुत भयानक स्थिति। और तुरंत ही उस स्थिति में उससे बचने के लिए फ़ोन किया गया कि सर, मेरे जो जीजाजी हैं उन्हें हम सर भी कहते हैं, क्योंकि
उन्होंने मुझे पढ़ाया है और वो मेरे गुरु रहे हैं। तो पहले मैं उन्हें सर कहती थी, हमारे पूरे घर में ही उनको सर कहा जाता है। तो मेरे जो जीजाजी थे वो, उनको फ़ोन किया गया कि क्या वो पहुंच गए। तो पता है जो फ़ोन था उस पर क्या पता चलता है, फ़ोन पे पता चलता है कि वो तो आज इंस्टीट्यूट पहुँचे ही नहीं। जैसे ही ये बात पता चलती है कि वो इंस्टीट्यूट पहुँचे ही नहीं, जो एक दहशत थी वो कोहराम में बदल गई। इतना बड़ा कोहराम, मेरी दीदी का जो नज़ारा था वो अलग ही था, मेरे सारे घर वालों का। और जो मैं अपने मायके में थी, दीदी मेरी अपने ससुराल में थी। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, मुझे सिर्फ चारों तरफ मेरी दीदी, जिसकी नई नई शादी हुई है, 2001 में उनकी शादी हुई थी, और वो सिर्फ जोड़े में दिखाई देने लगी, मुझे मेरे जीजाजी दिखाई देने लगे। मुझे इतने बुरे बुरे ख्याल, और वो वही सोच जो हर कोई सोचता है उस समय, कि वो एक ही जो बस थी वहाँ जाने की, वही डूबी है और कोई बचा नहीं है। और जीजाजी पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि ये समाचार हम तक भी आ गए कि जीजाजी पहुँचे नहीं हैं। बस इतना सुनते ही कि जीजाजी वहाँ नहीं पहुँचे, वो जो प्रलय हमारे घर में मची, और बार बार यही विचार कि बस तो अभी भी पानी में ही डूबी हुई है। बहुत सारे लोग खड़े होकर वहाँ देख रहे हैं, और लेकिन कोई बचा नहीं है, किसी को अभी तक निकलते हुए देखा नहीं है। जान ले रही थी पल पल हमारी, सब अपने अपने दहशत में थे। लेकिन मुझे क्या करना था, क्या करता है एक भक्त उस समय जब वो किसी भी भयानक स्थिति में आ गया हो। वो सिर्फ अपने ईश्वर को, अपने भगवान को पुकारता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ को पुकारा। मैंने मंदिर में और अपने सिर को पटकना शुरू किया। मैंने माँ से सिर्फ एक ही बात कही कि माँ, बस डूबी है ये सत्य है, वही बस जाती है और वही डूबी है ये भी सत्य है। जीजाजी पहुँचे नहीं हैं ये भी सत्य है। उस बस में से किसी को निकल के बचते नहीं देखा गया ये भी सत्य है। मृत्यु का एक जो काल, जो अनकही समस्या है, जो सबके दिमाग में घूम रही है, जो घटना, वो भी सत्य है। लेकिन इन सबसे बड़ा एक सत्य है, और वो सत्य है मेरी महामाई, मेरी माँ। इस संसार में मेरी माँ, मेरा ईश्वर विश्वास पर नहीं, अखंड विश्वास पर चलता है। और मुझे अखंड विश्वास है मेरी महामाई पर कि जैसे ये सारी घटनाएं सत्य हैं, उन सत्य से भी बड़ा कोई सत्य है, और वो सत्य है मेरी माँ। मेरी माँ के होते इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा काल हमारे घर में नहीं आ सकता। सामर्थ्य रखती है मेरी महामाई हर उस काल को चुनौती देने की। माँ, आज तू हमारी रक्षा कर। मेरी जो दीदी है, जिसकी नई नई शादी हुई है, उसे मैं लाल जोड़े में ही हमेशा देखना चाहती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती उसे किसी दूसरे रूप में। बस मैं इतना कहती जाऊँ और माँ से विनती करती जाऊँ कि माँ तू कोई चमत्कार कर, कुछ तो ऐसा कर दे। मैं जानती हूँ तू कुछ तो ऐसा कर सकती है जो किसी को विश्वास ना हो। कुछ भी ऐसी घटना, कुछ भी ऐसा परिवर्तन, ये जो सारी घटना है इसको कोई ऐसा नया मोड़ दे दे। कुछ तो ऐसा कर दे महामाई जिससे दुनिया भी भौचक्की रह जाए। कुछ तो चमत्कार कर माँ, तेरे होते हम पर ये विपदा आ नहीं सकती। बस मेरी माँ, यदि हमें इस काल से कोई बचा सकता है तो वो तू है। और अखंड विश्वास है मुझे, अखंड, के मेरी महामाई के होते और ये घटना हमारे साथ घट नहीं सकती। मेरी माँ के होते हमारे ऊपर ये प्रलय आ नहीं सकती। माँ तू कोई चमत्कार कर। अब ये जो अशुभ सूचना है, प्रलयकारी सूचना, इसे शुभ सूचना में कैसे बदला जाए ये तू जानती है। बस मैं ये कहती जाऊँ, रोती जाऊँ, और मैंने इतने सिर अपने माता रानी के आगे पटके और मैं रोती जाऊँ। एक रोने की जो एक स्थिति होती है, भयावह स्थिति, जिसमें खुद अपने आप को देखकर इंसान सोचता है कि वो कितना बीमार टाइप हो गया है। उस स्थिति तक मैं रोई। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कितना रोई, मैंने कितना सिर पटका। मैंने सिर्फ महामाई से यही पुकार की कि ये सारे सत्य घटना को क्या मोड़ देना है तू जानती है, लेकिन बस अब तू बचा ले। जैसे ही मैं रोने लगी, मुझे रोते रोते बहुत टाइम हो गया। फिर पता चला कि मेरे जो फादर हैं और मेरे जो भाई हैं वो उस जगह पर गए, चंबल नदी पर गए, और वहाँ पर उन्होंने लाइव देखा तो वो बस डूबी हुई थी, बस पानी में डूबी हुई थी। वो जो सुना था वो सत्य घटना थी। वहाँ लोगों का जमावड़ा लगा था, सब कुछ सत्य था।
वो उस समय वहाँ पहुंचकर उन पर जो प्रलय थी वो डबल हो गई। लेकिन जो भगवती ने अपना जो चमत्कार दिखाया, उस चमत्कार को सुनकर और देखकर सारी जो मेरे घर की स्थिति थी वो पूरी हिल गई। वहाँ जाकर उनको पता चला कि जो ये बस थी, महामाई ने मेरी ऐसी कृपा करी, उस जो सिचुएशन थी उसको ऐसा बदला कि वहाँ जाकर पता चला कि ये जो बस है वो एक डेमो जो होता है वो डेमो किया गया था। बस को गिरा के जो चेक किया जाता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऊपर से, वो डेमो किया गया था। हम ज़्यादा नहीं जानते उस डेमो के बारे में कैसे क्या होता है, लेकिन बस हम इतना बता सकते हैं कि वो डेमो किया गया था और इस डेमो के अकॉर्डिंग ये चेक किया गया था कि कैसे बस गिरती है, गिर जाए तो क्या हो, जो भी था। तो मेरे जो फादर थे, मेरे भाई इतने खुश हुए कि ये डेमो है तो इसका मतलब ये वो बस नहीं है। तो फिर आप एक बात बताइए, यदि ये बस वो नहीं है, महामाई ने ये चमत्कार किया, तो फिर जो मेरे जीजा जी थे वो इंस्टीट्यूट क्यों नहीं पहुँचे? मेरी माई ने सिर्फ एक चमत्कार नहीं किया, सिर्फ उस सिचुएशन को नहीं बदला, मेरी माई ने एक और चमत्कार किया कि वो उस बस से उस दिन गए ही नहीं थे। वो लेट हो गए थे, वो बस को 2 टुकड़ों में बस से गए थे और इस वजह से वो लेट हो गए थे, इसलिए वो नहीं पहुँचे थे। ये जितनी भी इंसिडेंट थे वो सब मेरी महामाई की दया का प्रतीक थे। और सर का ना पहुँचना, उस बस का उसमें गिरना, उसको डेमो के रूप में निकालना, वो सब कुछ जो पल भर में हमारे घर में जो प्रलय आई थी, जो दहशत थी, जो सत्य घटना थी, जो वाकई सत्य था, जो जमावड़ा लगा था वहाँ, वो सब पल भर में मेरी महामाई ने और एक ऐसी सिचुएशन में बदल दिया कि हमारे कानों में खबर आई कि निश्चिंत रहो, बस तो डूबी है, उसी समय पर डूबी है। और वही ग्वालियर वाले जाने वाली जो बस है, उसी टाइम पर वही बस, वैसी ही बस डूबी है, कोई निकला नहीं, ये भी सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि ये सारी घटना घटित होने के पश्चात भी झूठी हो गई, ये बदल गई कि वो सिर्फ एक डेमो था। अर्थात उस सत्य घटना को भी माँ ने एक भ्रम का रूप दे दिया और वो एक डेमो होके रह गई। हमारे जीजाजी फिर इंस्टीट्यूट पहुँचे, फिर रात में घर भी आए। तो वो जो एक खुशी का माहौल था, कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। मैं आज तक यकीन नहीं कर पाती हूँ और आज से 20-21 साल पहले तो बहुत ही बड़ी बात थी। हम में से किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी कुछ होता है कि एक बस को, इतनी बड़ी बस को ऊपर से गिरा के नदी में इस तरह का कोई डेमो लिया जाता है। ये तब ही होता है जब महामाई कोई चमत्कार करती हैं। कैसे सारी घटनाएं माता रानी ने एक पल में बदल दी, कैसे उस नदी में गिरने वाली बस को एक डेमो का रूप दे दिया, कैसे जीजाजी इंस्टीट्यूट नहीं पहुँचे उसका एक माध्यम बना दिया। हर वो सत्य घटना, उसका हर एक तथ्य माँ ने बदल दिया। ये सिर्फ मेरी माँ ही कर सकती है। ये वो चमत्कार है और ये चमत्कार हर बार यदि कोई हेल्प होती है, कोई भ्रम होता है, तो क्या हर बार होगा? क्या हर बार ही ऐसा होगा? जी नहीं, हर बार जब ही हो सकता है जब भगवान ईश्वर का हाथ सर पर हो, महामाई साथ में हो। भगवान ही हर बार भक्त को संकट से बचा सकते हैं। सामर्थ्य नहीं हम इंसान की कि हम सत्य घटना को या हम किसी काल को चुनौती दे सकें। ये तो उस ईश्वर, उस परमात्मा की ही दया होती है कि वो हमें हर संकट से निकालता है। तो आज का ये जो चमत्कार है वो मेरी महामाई के नाम है। आज के लिए बस एक ही शिक्षा देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में यदि किसी पर विश्वास करना है तो वो मेरी महामाई पर कीजिए। कितनी भी बड़ी समस्याएं आपके घर में क्यों ना आए, कितनी भी भयानक स्थिति आपके घर में क्यों ना हो, कितनी भी बड़े काल की सूचना आपने क्यों ना सुननी हो, यदि आपको अखंड विश्वास है महामाई पर, किसी भी इष्ट पर, किसी भी भगवान पर, मेरा यकीन कीजिए काल की औकात नहीं जो आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को छू जाएगा। क्योंकि उस को छूने से पहले संसार में कोई है जिसे महाकाल कहा जाता है और महाकाल की महाकाली ही दुर्गा दक्षिणेश्वर काली है। और इस दुर्गा माँ के होते हुए, इसके काली रूप के होते हुए इस संसार में माई का लाल नहीं जना जो आपके साथ अनुचित कर सके। तो विश्वास ईश्वर पर सदा इसी तरीके से कीजिएगा।
आज का ये चमत्कार यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम दुर्गा दक्षिणेश्वर काली वैष्णो दरबार की जय हो, कुरुक्षेत्र धाम की जय हो। मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरी जीजी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे समस्त गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी।